स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 13.8 क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, दो लाइन गिवंस हैं और उन दो लाइंस को मैं बता दिया कि वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो एक के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर उन दोनों लाइनों को यूज करके एक प्लेन बनाना है इफ दोज लाइन्स आर इन द प्लेन। तो द गिवन लाइन्स आर क्या है, x माइनस 1 बाई माइनस 3, y माइनस 2 बाई माइनस 2k एंड z माइनस 3 बाई 2 एंड x माइनस 1 बाई k इज इक्वल टू y माइनस 2 बाई 1 एंड z माइनस 3 बाई 5। ठीक है, ये दो लाइन है। पहले ये चेक करना है कि x का कोफिशिएंट 1 हो, तो सब जगह पे 1 ही है x का कोफिशिएंट, और ये x से पहले। ठीक है, x का कोफिशिएंट 1 भी है और x y z पहले, x y z की कोफिशिएंट 1 हो। अब ये है प्रॉपर लाइन की इक्वेशन। अब क्या दे रखा है, बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है। देन जो डायरेक्शन रेशियो का मल्टीप्लिकेशन है वो क्या होगा, 0। तो इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है, -3 इंटू में k प्लस में -2k इंटू में 1 एंड प्लस 2 इंटू में 5 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 3k माइनस का k माइनस का 5k, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 10। तो k की वैल्यू आ गई 2। तो ये आ गई k की वैल्यू 2। अब ये बोथ लाइन, ये दोनों लाइन्स हैं, ये कहाँ पे हैं, एक प्लेन में है। तो उस प्लेन की इक्वेशन निकालनी हमें। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच containing given both lines, containing given lines लिख लो, containing given lines। अब डायरेक्शन रेशियो, अब यहाँ पे लिखो डायरेक्शन रेशियो लाइन 1, तो ये लाइन 1 मान लो और ये लाइन 2। डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन 1 क्या हो जाएंगे, माइनस का 3, k की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 पुट करेंगे तो माइनस का 4 एंड 2। डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन 2, तो वो क्या हो जाएंगे, k की वैल्यू पुट करेंगे तो 2, 1 एंड 5। ठीक है, और पास पॉइंट ऑफ लाइन विच आल्सो द पास पॉइंट ऑफ प्लेन। ठीक है, तो क्या है वो, एक भी कोई किसी भी लाइन का एक पास पॉइंट मान लो, 1 2 3 ये मान लेते हैं, 1 2 3। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ लाइन प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगी, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, और ये क्या आ जाएगा, a b c a1 b1 c1। ठीक है, तो ये एक लाइन के डायरेक्शन रेशियो है, दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियो। तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस x1, तो x माइनस में x1 क्या है 1, y माइनस में 2 एंड z माइनस में 3, और a क्या है माइनस का 3 माइनस का 4 एंड 2, a b c लिख दिए। a डैश b डैश a1 b1 c1 क्या आ जाएगी, 2 1 5। ठीक है, ये हो जाएंगे। अब इसके बाद इक्वेशन लिखते हैं विच इज इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल होता है। ठीक है, ये 0 के इक्वल होता है। तो अब हम सोल्व करेंगे इसका, सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस में 1,
तो माइनस का 20 और माइनस का 2 22, माइनस का y माइनस में 2, तो माइनस का 15 और प्लस माइनस का 15 और माइनस का 4, तो माइनस का 19। फिर इसके बाद z माइनस में 3, z माइनस में 3 करेंगे तो माइनस का 3 और प्लस का 8, तो आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 22x माइनस में 22 प्लस का 19y और प्लस माइनस प्लस, तो माइनस हो गया, नहीं माइनस प्लस माइनस तो वापस से माइनस, तो माइनस का 38 और लास्ट में 5z और माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया 22x प्लस 19y प्लस 5z इज इक्वल टू 22 38 कितना होगा 60 एंड 15 75। तो ये आ गया क्वेश्चन ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट। तो k की वैल्यू 2 आई थी और ये हमारी इक्वेशन गलत हो गई, इक्वेशन कहीं पे मिस्टेक कर दी, तो देखते हैं कहाँ पे की है। ये डायरेक्शन रेशियो है, सही है, माइनस का 2 माइनस का 4 एंड 2 माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस का 4 एंड 2 2 1 5, सही है डायरेक्शन रेशियो, कहीं पे गलती नहीं की है। 2 1 5 माइनस का 2, इसमें देखते हैं x माइनस x1 करेंगे तो पास पॉइंट है 1 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 20 22। ये माइनस का y माइनस 2 इनटू में माइनस का 15 और माइनस का 19, तो प्लस का 19 आएगा, और ये भी 31 है, माइनस का 5z तो गलती कहाँ पे की है, यहाँ से x माइनस 1 माइनस का 20 माइनस का 2, तो माइनस का 22, तो यहाँ पे एक तो ये मिस्टेक है माइनस का 22, तो ये माइनस का आएगा और ये प्लस का, ठीक है। अब इसके बाद ये है जो y माइनस 2, ये हम माइनस बाहर लेंगे, y माइनस का 15 एंड प्लस का माइनस का 4 माइनस का 19, माइनस माइनस प्लस 19, ठीक है। हाँ ये हो गया। अब ये माइनस का, ठीक है, और ये आ जाएगा 22/31, ठीक है, ये 31 आएगा। ये 22 प्लस का ये 38 और माइनस का 15, तो यही आएगा, इक्वेशन सही है, ठीक है, -22 आएगा बस। अब इसके बाद आंसर में माइनस कॉमन निकाल के दोनों तरफ माइनस लगा दिया बस। अब है क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट भी एक 2 लाइंस हैं वो आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो k की वैल्यू निकालनी है जब 2 लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, एंड हेंस फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग दीज लाइन, ठीक है। तो ये 10 का क्वेश्चन है जिसका सेकंड पार्ट है। गिवन लाइन्स आर सेकंड पार्ट है 10 का। फर्स्ट लाइन है x माइनस 1/2 y प्लस 1/3 एंड z माइनस 1/4 इज इक्वल टू, ये लाइन मान लो 1। दूसरी लाइन है एंड x माइनस 3/1 y माइनस k/2 एंड z/1 इज इक्वल टू 2। ये अब ये दोनों लाइन हैं,
ये लाइन 1 लाइन 2, तो ये दोनों क्या है, इंटरसेक्ट करते हैं। तो हमें क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम लाइन के जनरल पॉइंट निकालेंगे पहले। ठीक है, तो जनरल पॉइंट इक्वल आएंगे, तो जनरल पॉइंट इक्वल आएंगे तो इक्वेशन ऑफ ये के की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जनरल पॉइंट को इक्वल पुट करके के की वैल्यू आ जाएगी। नाउ वी फाइंड जनरल पॉइंट ऑफ बोथ लाइन्स। तो जनरल पॉइंट कैसे निकालेंगे, x माइनस 1/2 y प्लस 1/3 एंड z माइनस 1/4 इज इक्वल टू लेमडा। एंड दूसरी को लिख लो x माइनस 3/1 y माइनस k/2 एंड z/1। ठीक है, इज इक्वल टू म्यू। अब जनरल पॉइंट यहाँ से निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 1। ठीक है, y की वैल्यू आ जाएगी 3 लैम्डा माइनस 1 एंड z की वैल्यू आ जाएगी 4 लैम्डा माइनस प्लस 1। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू प्लस 3, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 म्यू प्लस k एंड z की वैल्यू क्या आ जाएगी म्यू, ओनली म्यू। ठीक है, अब क्या हो गया, बोथ लाइन्स आर इंटरसेक्ट, बोथ लाइन्स आर इंटरसेक्ट। ठीक है, इंटरसेक्ट करेंगी तो इसका मतलब x इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू वाई एंड z इज इक्वल टू z। देन वी पुट जनरल पॉइंट्स आर इक्वल, तो इक्वल पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू म्यू प्लस 3। फिर ये सोल्व करेंगे तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, 2 लैम्डा माइनस में म्यू इज इक्वल टू 2 एंड y को पुट करेंगे तो y में k की वैल्यू है तो y को हम नहीं पुट करेंगे, y के लिए म्यू और के की वैल्यू, म्यू की और लैम्डा की वैल्यू हम पुट करके के की वैल्यू निकालेंगे। तो z क्या है, z आ गया z 4 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू म्यू। ठीक है, तो ये सोल्व करेंगे तो 4 लैम्डा माइनस म्यू इज इक्वल टू माइनस का 1। ठीक है, ये इक्वेशन मान लो 3, 4। सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4, 3 एंड 4। तो सोल्व करेंगे तो सब्ट्रैक्ट, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये आ जाएगा 2 लैम्डा। ठीक है, ये लैम्डा से लैम्डा कैंसिल और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 3, तो लैम्डा आ गया माइनस का 3/2। ठीक है, लैम्डा आ गया माइनस का 3/2। अब देखो लैम्डा तो माइनस का 3/2 है और म्यू क्या आ जाएगा, म्यू के छोड़ो, म्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें क्या चाहिए, के की वैल्यू, तो के में म्यू चाहिए तो हमें निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो म्यू आ गया, म्यू की वैल्यू आ जाएगी 4 लैम्डा में पुट करेंगे माइनस 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस 6 प्लस 1 म्यू इज इक्वल टू माइनस का 5। ठीक है, म्यू की वैल्यू आ गई माइनस का 5, ये दोनों वैल्यू आ गई लैम्डा और म्यू की। अब क्या है, y इज इक्वल टू वाई। ठीक है, अब y इज इक्वल टू वाई है तो हम k की वैल्यू निकाल लेंगे। अब पुट करो, पुट 3 लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 2 म्यू प्लस k। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू और माइनस का 1, तो 3 लैम्डा क्या आ गया माइनस 3/2 माइनस का 2 इंटू में माइनस का 5 माइनस का 1, तो ये आ जाएगा माइनस का 9/2 माइनस प्लस का 10 और माइनस का 1, तो
11/2 प्लस 10, तो ये आ जाएगा 20 माइनस 9/2। तो ये आई है के की वैल्यू। तो आंसर देखते हैं 10 के सेकंड पार्ट, के की वैल्यू 9/2 आ गई। ठीक है, अब ये क्वेश्चन था यहाँ तक के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, पर इसमें क्वेश्चन में पूछ क्या रखी है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग दीज लाइन्स। अब ये लाइन है, एक ये लाइन है, कंटेन कर रखी हैं, तो अब ये क्वेश्चन होगा इसकी तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो निकाल लेंगे बोथ लाइंस के, बोथ लाइन के डायरेक्शन रेशियो इसका क्या आ जाएगा 2, 3 एंड 4। इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो 1, 2 एंड 1। ठीक है, अब दोनों की डायरेक्शन रेशियो आ गई, लिख लेंगे पास पॉइंट ऑफ द लाइन विच आल्सो द प्लेन विच आल्सो द पास पॉइंट ऑफ अ प्लेन। तो किसी को भी मान लेंगे 1, -1 एंड 1, एक को मान लेना किसी लाइन में से, तो इसको ही मान लेना क्योंकि ये 9/2 आएगा, थोड़ा कम्प्लेक्स आंसर बढ़ जाएगा। तो 1 एंड -1 1, तो ये आगे पास पॉइंट, तो पास पॉइंट आ जाएंगे 1 -1 इस क्वेश्चन की जैसे। फिर इक्वेशन ऑफ द प्लेन में ये फॉर्मूला लगाओ और सोल्व करो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस ऑन द प्लेन। ठीक है, अब ये है 1, 2, 5, इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन करना। तो देखो हम क्या करते हैं, एक प्लेन है, ठीक है, उसके ऊपर एक पॉइंट से क्या करते हैं, फुट डालते हैं। ठीक है, लाइन डालते हैं जो इस पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। फुट है किसका, इस परपेंडिकुलर का। ये मान लिया हमने n, ये मान लिया p। ठीक है, p क्या है 1, 2, 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, एक लाइन है, नहीं एक प्लेन है। ठीक है, प्लेन की इक्वेशन से हमारे पास क्या आ जाएंगे, डायरेक्शन रेशियो किसके, नॉर्मल के। ठीक है, ये क्या आ जाएगा n वेक्टर, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे प्लेन की इक्वेशन से। वही वेक्टर क्या है, इस लाइन का वेक्टर, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो दोनों आपस में पैरेलल, ये वेक्टर और ये वेक्टर। ठीक है, लाइन का जो वेक्टर है इसके साथ पैरेलल हो जाएगा। अब इस लाइन का पास पॉइंट भी है, वेक्टर भी है, तो हम क्या कर लेंगे, इस लाइन के इक्वेशन निकाल लेंगे, PN लाइन की इक्वेशन निकालने के बाद हम जनरल पॉइंट निकाल लेंगे। जनरल पॉइंट इसमें पुट करा देंगे प्लेन में, तो किसका वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा की, और लैम्डा की वापस से इसमें पुट कर लेंगे। देखो इक्वेशन लिखो, लेट n बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट P on the plane R वेक्टर डॉट 3i कैप माइनस का j कैप प्लस का k कैप इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब देयरफॉर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ एनी नॉर्मल टू द गिवन प्लेन क्या हो जाएंगे, 3 माइनस का 1 एंड 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, PN इज ए लाइन हैविंग डायरेक्शन रेशियो कितनी है, 3 माइनस 1 एंड 1, एंड पास पॉइंट क्या गिवन है 1 to 5। ठीक है, ये पास पॉइंट होगा इस PN लाइन का। अब PN ये हो गया, पास पॉइंट हो गया, इक्वेशन ऑफ लाइन PN लाइन। तो कैसे लिखेंगे, x माइनस में x1 क्या है 1, और डिवाइड बाई में डायरेक्शन रेशियो, y माइनस में y1 तो प्लस का 1 हो जाएगा, डिवाइड बाई में डायरेक्ट 2 है ना, तो माइनस का 2 और डायरेक्शन रेशियो माइनस का 1। z माइनस में पास पॉइंट है 5 और डायरेक्शन रेशियो है 1। ठीक है, इसके बाद
ये हो गया x माइनस 1/3, y माइनस 2/1 और z माइनस 5/1। अब वी फाइंड जनरल पॉइंट ऑन द लाइन। तो जनरल पॉइंट निकालने के लिए हम इसको लैम्डा के इक्वल मान लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 3 लैम्डा प्लस 1, y की वैल्यू हो जाएगी माइनस का लैम्डा प्लस का 2 एंड z की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा प्लस 5। ठीक है, ये हो गए। अब ये क्या है, लेट x y z आर द let x y z are the coordinates of line, coordinates of point n। ठीक है, पॉइंट n है ना ये। अब coordinates of point n so it satisfy equation of प्लेन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन को सेटिस्फाई करेंगे। अब पुट करो इसमें x को 3 लैम्डा, प्लेन की इक्वेशन क्या है, ये है ना। तो इसमें हम इसको एक बार कार्टेशियन में लिख लेते हैं। तो कार्टेशियन में लिखेंगे तो क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन। कार्टेशियन में भी लिखे होंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगी वो 3x माइनस का y प्लस का z इज इक्वल टू 7। तो इसमें पुट करो इक्वेशन प्लेन 1 लिख देना है। तो पुट करेंगे तो 3 लैम्डा प्लस 1 इंटू में जो इक्वेशन कार्टेशियन में लिखी है, इसमें x की जगह तो ये पुट कर दिया, मल्टीप्लाई में क्या है 3, माइनस में y की जगह क्या पुट करेंगे, माइनस का लैम्डा प्लस का 2 एंड प्लस में z की जगह पुट करो लैम्डा प्लस में 5 इज इक्वल टू 7। तो ये हो जाएगा 9 लैम्डा प्लस का लैम्डा 10 लैम्डा और लैम्डा 11 लैम्डा इज इक्वल टू 3 माइनस का 2 1 और प्लस का 5 6 और इस साइड जाके क्या हो जाएगा, इस साइड जाके हो जाएगा 1। ठीक है, 6 सब्ट्रैक्ट हो गए तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1/11। तो ये आ गई लैम्डा की वैल्यू 1/11। ठीक है, अब क्या हो जाएंगे, नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो क्या हो जाएगा, ये हम पुट करेंगे तो 3 लैम्डा, तो ये सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 14/11, 21/11 एंड 56/11। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11 का। 11 में एक ही पार्ट है तो यही था। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द 1 1 2 टू द प्लेन। ठीक है, लिखो लेट n बी द, वही क्वेश्चन है, लेट n बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट P ऑन द प्लेन। प्लेन क्या है, 2x माइनस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू 5। सॉरी, इस साइड आ गया माइनस का 5, सॉरी माइनस का 5। तो ये है फुट ऑफ परपेंडिकुलर P से N। ठीक है, तो N पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ऑन द प्लेन, तो ये प्लेन 1 मान लिया। अब इसमें भी सेम वही करेंगे, द डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू
टू प्लेन। क्या आ जाएंगे डायरेक्शन रेशियो 2 to 4, ठीक है, ये आ गई। बट अब पहले इसे किस में कन्वर्ट करना है हमें, सिंपलेस्ट फॉर्म में, क्योंकि हम जब भी लाइन की इक्वेशन लिखते हैं तो उन्हें सबसे पहले हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करते हैं। तो ये है डायरेक्शन रेशियो, सॉरी 2 है। तो डायरेक्शन रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म कितना हो गया, 1 - 1 and 2, ये आ गया डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। अब इसके बाद ये तो आ गया डायरेक्शन रेशियो। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, डायरेक्शन PN इज ए लाइन हैविंग डायरेक्शन रेशियो कितने होंगे, यही होंगे 1 - 1 2 एंड पासिस थ्रू, पास में दे रखा है 1 1 2 2, देन इक्वेशन ऑफ PN लाइन। तो इक्वेशन ऑफ PN लाइन क्या जाएगी, x माइनस में 1, y माइनस में 1, z माइनस में 2 डिवाइड बाई में 1 माइनस में 1 0, सॉरी डायरेक्शन रेशियो 1, डायरेक्शन रेशियो -1 एंड डायरेक्शन रेशियो 2, यह होगा। नाउ वी फाइंड जनरल पॉइंट ऑन द लाइन। तो लाइन के ऊपर जनरल पॉइंट निकालेंगे हम। तो जनरल पॉइंट निकालो, क्या हो जाएगा, x, इसको हम लैम्डा की इक्वल पुट कर लें तो x की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा +1, y की वैल्यू हो जाएगी माइनस का लैम्डा +1 एंड z की वैल्यू हो जाएगी 2 लैम्डा +2, ठीक है। लेट x, y, z आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ n, so it satisfies इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन को सेटिस्फाई करेगा तो x प्लेन की इक्वेशन में पुट करो, ये x ये है प्लेन की इक्वेशन, तो इसमें पुट करेंगे x की जगह 2 × में लैम्डा +1, y की जगह माइनस का 2 × में माइनस का लैम्डा +1 एंड 4 × में 2 लैम्डा +2 इज इक्वल टू माइनस का 5। तो लैम्डा की वैल्यू सोल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आएगी यहाँ से माइनस का, लैम्डा की वैल्यू आएगी यहाँ से माइनस का 13/12, ठीक है, ये आ गई। अब 13/12 आ गई तो हम निकाल सकते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। क्या जाएंगे वो, माइनस का 1/2, 12, 25/12 एंड माइनस का 1/6, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट था ये, क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है, उसमें क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 1 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग दिस, ठीक है। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सॉरी जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें हमें एक डिस्टेंस भी निकालनी थी। तो ये फुट ऑफ, ये परपेंडिकुलर दिया था, कितना था ये हमारा कोऑर्डिनेट था, ये इसके थे 1 1 2, और जो हमारा n आया है, n क्या आया है माइनस का 1/12, ये n आया है माइनस का 1/12, 25/12 एंड 1/6। तो PN डिस्टेंस निकालनी थी हमें, तो PN डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा लेते। तो PN डिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा रूट ऑफ, ये इसका माइनस इसमें से स्क्वायर, इसका माइनस इसमें से स्क्वायर, इसका माइनस इसमें से स्क्वायर, ठीक है, ये करना था। तो 1 - में 12, तो
कितना आ जाएगा 13/12 का स्क्वायर, फिर 1 माइनस में 25/12 तो प्लस का माइनस का 13/12 का स्क्वायर। अब 1 माइनस में 1/6 तो 2 माइनस में करना था तो 12 माइनस में 6 प्लस का 6 13/12 13/6 का स्क्वायर, तो ये आ जाता। ठीक है, फिर इसका स्क्वायर का सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, स्क्वायर का सोल्व करके रूट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट देखो, इसमें क्या करना है, हमें क्या निकालनी है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, पास पॉइंट दे रखा है, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस। ठीक है, तो एक लाइन जॉइनिंग है उसके साथ परपेंडिकुलर है, तो पास पॉइंट दे रखा है। देखो लिखो, अब ये है एक प्लेन जिसका पास पॉइंट है P, तो वो गिवन है कितना 1 to 1 to 1, और एक लाइन जॉइनिंग है, कौन सी लाइन है, मान लो ये लाइन है वो AB। ठीक है, उसके साथ क्या है प्लेन परपेंडिकुलर, तो हम AB लाइन के क्या निकाल लें, डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, AB लाइन के डायरेक्शन रेशियो निकाल लें, तो वही डायरेक्शन रेशियो किसके आ जाएंगे, नॉर्मल टू द प्लेन के, क्योंकि पैरेलल होते हैं नॉर्मल टू द प्लेन, और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो पैरेलल ही हैं। अब ये देखो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे, अब देखो A और B, लेट AB इज द लाइन which coordinates are given which coordinates या फिर लिख लेना which pass points, coordinates of pass points given। तो A है गिवन है, वो क्या है 1 4 2, और B है 2 3 5, ये गिवन है। नाउ डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन AB, तो डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे तो क्या आ जाएंगे 2 - 1 1, 3 - 4 -1, 5 - 2 3, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन AB ये हो गया। अब इसके बाद नाउ डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन AB इज सेम एज डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू परपेंडिकुलर। ठीक है, तो देयरफॉर n वेक्टर क्या आ जाएगा I कैप माइनस का J कैप एंड प्लस का 3K कैप। ठीक है, ये आ गया। अब ये आ गया, तो अब लिखो पास पॉइंट ऑफ द प्लेन नॉर्मल टू द परपेंडिकुलर नहीं, नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू प्लेन। पास पॉइंट ऑफ द प्लेन, पास पॉइंट प्लेन का गिवन है 1 2 1। ठीक है, ये पास पॉइंट गिवन है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पास पॉइंट कितना हो जाएगा R1 वेक्टर मान लो जिसे I कैप प्लस 2J कैप प्लस K कैप। ठीक है, अब R माइनस में R1 वेक्टर, इक्वेशन ऑफ द प्लेन लिखो, इक्वेशन ऑफ प्लेन R माइनस में R1 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो R क्या हो जाएगा XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप, और माइनस का R1 वेक्टर ये है, तो माइनस का I कैप माइनस का 2J कैप और माइनस का K कैप, डॉट प्रोडक्ट विद N वेक्टर क्या है I कैप माइनस का J कैप और प्लस का 3K कैप इज इक्वल टू 0। अब ये क्या हो जाएगा
अब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x माइनस में आई कैप 1 का आई कैप प्लस में 2 माइनस में y माइनस में 2 j कैप एंड प्लस में z माइनस में 1 k कैप का डॉट प्रोडक्ट विद आई कैप माइनस j कैप प्लस का 3 k कैप इज इक्वल टू 0। तो अब x माइनस 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ सेम रहेगी, y माइनस 2 की मल्टीप्लाई माइनस 1 के साथ तो माइनस का y प्लस का 2 एंड z माइनस 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ तो 3z माइनस में 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू माइनस का 1 और माइनस का 3 माइनस का 4 प्लस का 2 इस साइड आके प्लस का 2। तो ये हो जाएगी इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन। अब इसमें क्वेश्चन में एक और पूछ लिया कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 403। तो पहले तो देखो इक्वेशन सही आई है नहीं हमारी। तो इसका क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट। तो इक्वेशन आई है x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 2। सही है इक्वेशन। अब एक पॉइंट है, ठीक है, ये तो आया प्लेन हमारा x माइनस में वाई प्लस में 3z इज इक्वल टू 2, ये प्लेन था। और एक इससे परपेंडिकुलर डालते हैं P पॉइंट से, जो कि है P पॉइंट 403 N पे परपेंडिकुलर डालते हैं प्लेन के ऊपर। N पॉइंट पे परपेंडिकुलर डाला तो N के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो N के कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे, वही है इसके जो डायरेक्शन रेशियो हैं इस प्लेन के इस नॉर्मल के जो डायरेक्शन रेशियो हैं कि प्लेन के नॉर्मल के कितने हैं 1 माइनस का 1 एंड 3, वही किसके डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे जो इस लाइन का बी वेक्टर है। तो क्या हो जाएंगे माइनस का 1 एंड 3, ठीक है, ये दोनों डायरेक्शन रेशियो हो गए। अब ये हो गए डायरेक्शन रेशियो। अब हम इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। लाइन की इक्वेशन क्या आएगी, x माइनस में y पास पॉइंट डिवाइड बाई में डायरेक्शन रेशियो 1, y माइनस में x माइनस में 4 डिवाइड बाई y माइनस में 0 डिवाइड बाई में माइनस 1 एंड z माइनस में 3 डिवाइड बाई में 3। तो ये आ गए इक्वेशन इस लाइन की, pn लाइन की इक्वेशन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, इसको हम लैम्डा के इक्वल पुट करेंगे इसे। अब x इज इक्वल टू लैम्डा प्लस में 4, y इज इक्वल टू माइनस का लैम्डा एंड z इज इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 3, ठीक है। ये आ गए जनरल पॉइंट निकाल लिए। अब हम मान लेते हैं कि ये जनरल पॉइंट किसके हैं, n के, x y z, ठीक है। और n किस पे है, प्लेन पे, तो सेटिस्फाइज इक्वेशन ऑफ प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन को सेटिस्फाई करेगा तो पुट करेंगे। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है, x माइनस वाई प्लस 3z। तो लैम्डा प्लस 4 माइनस का प्लस लैम्डा और 3 इंटू में 9 लैम्डा प्लस में 9 इज इक्वल टू 2। तो लैम्डा प्लस लैम्डा 2 लैम्डा और ये हो जाएगा 11 लैम्डा, ठीक है। और ये 4 प्लस का 9 और यहाँ से जाएगा माइनस का 11, माइनस से कैंसिल ये तो 11 का माइनस 1, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1। अब वापस से लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ n के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे 3 1 और माइनस 1 पुट करेंगे तो 0, ठीक है, 3 1 0, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस। अब इसकी डिस्टेंस भी चाहिए हमें। तो P से इसकी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, pn डिस्टेंस आ जाएगी 3 माइनस में 4 1 का स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में 0 1 का स्क्वायर एंड 0 माइनस में 3 का स्क्वायर। तो ये आ गई √11 यूनिट्स, ठीक है, √11 यूनिट्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट। अब इसके बाद में हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, वो करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में।